नमस्कार दोस्तों। पिछली 3 किश्तों में लगातार हमने बातचीत की नज़ले की, कफ़ की और इरिटेंट कफ़ की। मुझे रिक्वेस्ट आई हैं कि मैं ये तकलीफ़ें जो कि पिछले 1-2 महीनों से दिल्ली शहर में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, चूँकि एक तो ठंडी हवा, दूसरा प्रदूषण जो कि AQI ऑलमोस्ट 350 400 450 से ऊपर जाने की धमकी दे रहा है। उस तहत लोग प्रैक्टिकली हर दूसरा तीसरा आदमी खांसता नजर आता है। लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब कितनी दवाई खाएं, क्या खाएं, क्यों, कब ठीक होंगे। हम दवाई ले भी लेते हैं तो भी खांसी वहीं की वहीं चलती रहती है। तो आज मैं इस बारे में और जानकारी दूंगा। अगर अभी तक आपने मेरा हेल्थ यूट्यूब चैनल घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है ये अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं आने वाली जो और जानकारी जो आपके काम आएगी दवाओं के अलावा उससे आपको अवगत करवाता रहूँगा। अब हम आते हैं खांसी। ऐसी सूखी खांसी जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। छाती दर्द करना शुरू कर जाती है लेकिन पेशेंट की खांसी ख़त्म नहीं होती। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई कौन सी दवाई खाएं, कोई आयुर्वेदिक दवाई खाएं, कोई कफ सिरप पीवें। तो आज मैं उनका सारा विधिवत सुझाव देने वाला हूँ। अगर आपको कोई वायरल फीवर या साथ में बुखार नहीं है, उस साली खांसी चले जा रही है या नाक ही बह जा रहा है तो दैट मीन्स ये एलर्जिक ब्रोंकाइटिक कफ है। इसके लिए आप क्या ले सकते हैं? अपने डॉक्टर के पास जाके कोई ब्रोंकोडायलेटर दवाइयाँ ले सकते हैं। अननेसेसरी एंटीबायोटिक मत लीजिएगा। मैंने कई लोग देखे हैं वो सोचते हैं कि और महंगा और नया एंटीबायोटिक लेके देखते हैं। जब तक आपने ब्लड काउंट्स यानी कि CBC नहीं करवाया है, CBC आप एक सस्ता सा टेस्ट है करवा कर देख सकते हैं। उसमें अगर आपका कोई ल्यूकोसाइटोसिस यानी कि TLC नहीं बढ़ा हुआ, वो कोई पॉलीमॉक्स ज़्यादा नहीं है तो आप अनडिज़ायरेबली एंटीबायोटिक मत लीजिएगा। आप सिंपल ब्रोंकोडायलेटर्स लीजिएगा। उसमें कई बार अगर आपको बलगम ज़्यादा लगती है, छाती की खड़खड़ है, तो बाकायदा एक एसिटाइल सिस्टीन नाम का सॉल्ट आता है, वो आसानी से ले सकते हैं। कई नामों से वो EB-फाइलिन N नाम से एक गोली आती है जो ली जा सकती है। इसके अलावा एक दूसरी चीज़ हमने बहुत फ़ायदेमंद पाई गई है, वो है या तो आप स्टीम इनहेलेशन लीजिएगा। उबलते पानी में कोई भी आम कैप्सूल आते हैं जिसमें थोड़ा सा मेंथोल होता है, कार्बोल प्लस नाम से आते हैं, वो डाल के आप भाप लीजिएगा। और फिर भी आपकी खांसी ठीक नहीं होती तो हम कहेंगे आप बड़ी आसानी से नेबुलाइजर्स पे आइएगा। आजकल नेबुलाइजर्स जो सांस की नलियों को खोलते हैं और बाकायदा आपको जो फीलिंग आती है कि हाँ मेरे को कंजेशन अब कम है, उनका इस्तेमाल बहुत अच्छा किया गया है। और कफ सिरप वो जिसमें ब्रोंकोडायलेटर्स हों, कफ सप्रेसेंट ना हो, जैसे कि ब्रोजिडेक्स नाम से आता है या एम्ब्रोजिया या एम्ब्रोडाइट S नाम से आते हैं। तो ये कफ सिरप जो कि छाती को थोड़ा खोलने की कोशिश करते हैं वो लिए जाएँ तो हमें फ़ायदा होता है। और तीसरा मैं कहूँगा जो देसी चीज़ें हैं ना, जैसे हाइड्रेशन का ख्याल रखना, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना अत्यंत आवश्यक है। 8-10 ग्लास पानी, एक चाहे वो ताज़ा पानी हो चाहे वो हल्का गर्म पानी हो, ज़रूर पिया जाए। और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत कम किया जाए। कुछ लोग तो कहते हैं डॉक्टर साहब खांसी की आवाज़ ही बंद नहीं होती, कुछ तो दो ताकि मैं उसको चूसता रहूं। चाहे वो आजकल कुछ कफ सप्रेसेंट लोजेंजेस आते हैं जैसे कि टस्क्यू लोजेंजेस नाम से आते हैं या एलेक्स लोजेंजेस हैं, वो लिए जा सकते हैं। और या कई लोग देसी चीज़ों में छोटी इलायची या मिश्री टाइप मुंह में रख सकते हैं अगर आप मिश्री तब अगर आप डायबिटिक नहीं हो तो। ये मेरे कुछ सुझाव हैं। अगली किस्त में मैं आपको और एग्जॉस्टिवली बताऊंगा कि कौन से इन्हेलर्स या नेबुलाइजर्स लिए जाएं, ऐसी खांसी जो बिल्कुल बंद होने का नाम ही लेती, उसमें फ़ायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगली किस्त में दोबारा मिलते हैं अपनी खांसी की जो इंट्रैक्टेबल खांसी है उसको ठीक करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।